क्या नाम है भैया? राजेंद्र कुमार भारती। क्या काम करते हैं? सब्जी का ठेला लगाते हैं। कितना कमा लेते हैं दिन में? वो 350-400 रुपया, 450 ऐसी कमा लेते हैं। खाते में कैसे 1 करोड़ आ गया? अब वो तो मालूम नहीं सर, वो पैसा नहीं क्या आया, हाँ, मगर इसमें तो हमको तो शौक हुआ नहीं कि हाँ, करोड़ों रुपए का मालिक है बोल के हमको पता नहीं था। हाँ। और जब स्टेटमेंट आया तो पता चला कि हम करोड़ों का मालिक है हाँ, और हमारे पास झोपड़ा में रहते हैं। हाँ। और कौन कौन रहते हैं घर में? हमारे घर में हमारा वाइफ है, छोटा भाई है, बहू है हाँ। और उनका बच्चा है। हमारा 4 बच्चा है, उनका 2 बच्चा है, हमारा 4 बच्चा है। कब पता चला कि आपके खाते में इतना सारा पैसा है? ये 25 जुलाई को जब बैंक से स्टेटमेंट आया, हाँ। कोरियर से, हाँ। तब पता चला। अच्छा, कितना पैसा है बोले? अब उसमें पैसा तो बैंक वाला हमको तो स्टेटमेंट आया था करोड़ों का। हाँ। जब हम बैंक में गए तो वहाँ 5-6 हज़ार है बोल के बोल रहे थे। वो आप ही का खाता था? नहीं था, किसका था वो आइडिया नहीं है किसका खाता है, तो अच्छा, आपके नाम से किसी और ने खोल दिया? खोल दिया था। हाँ। फिर वो आपको पता चला जब बैंक वो एक आपके पास कार्ड आया था, नोटिस आया था उसी में? हाँ, फिर उसके बाद क्या किया? हम सीधा गुड़ियाई थाना में पहुँचे। हम्म। गुड़ियाई थाने में गए तो बोलता है कि आप बैंक चले जाओ, हम्म। बैंक में एक बार जानकारी लो। हम बैंक गए, हम्म। यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो हमको तो बैंक ही भेज रहे थे कि ऐसा सुना ही नहीं, ना FIR कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे। फिर बैंक गए, बैंक वाला कर्मचारी हमको बोलता है कि वहाँ का मैनेजर जो सर था, वहाँ मेरे को क्राइम ब्रांच में मिले थे, हमको उतना समय नहीं मालूम था कि मैनेजर है। तो मैनेजर सर बोलता है कि इसमें 5-6 हज़ार है, आप 5-6 हज़ार रुपये रख लो और 2 पैसा कमाने का मौका मिला है, आप कमा लो और खाता बंद कर लो। मतलब वो भी जुड़ा है लगता है। हाँ, बैंक वाला पूरा जुड़ा हुए हैं हाँ। इसमें। चलिए अब आपको बताते हैं कि इनका घर कहाँ है और उस घर को देख के आप ही अंदाज़ा लगाइएगा कि इनके खाते में 1 करोड़ कहाँ से आ सकते हैं। उस सामने वाला तस्वीर आपको दिखाता हूँ, जिस गली में भैया रहते हैं उस गली को आपको दिखा रहा हूँ। ये कौन सी जगह भैया? ये आदर्श नगर पहाड़ी चौक। आदर्श नगर पहाड़ी चौक। हाँ अच्छा, ये वाला घर है आपका? हाँ, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ अपना पैदाशी हो गया है। पैदाशी? हाँ, यहाँ पर पैदाशी, अपना पैदाशी से पहले अपने माँ बाप हाँ, लोग थे। हाँ। तो अभी हमको 35-36 साल हो गया, तो जितना होश संभाले तब से हम यहीं है अच्छा, पैदाशी। यही वो ठेला है क्या ये वाला? हाँ, यही ठेला है। अच्छा, इसमें क्या क्या बेचते थे? इसमें साग सब्जी पूरा लगाते हैं। अच्छा, यहीं से आया है 1 करोड़ रुपये? हाँ, हाँ बोलते हो? नहीं यानी करोड़ों का इसी में यानी कि सब्जी लगाते हैं और करोड़ों रुपया कमाए बोल के हमको सब अब समझ रहे हैं कि हमारा यानी कि करोड़ मुझे रुपया। लगता है आप टमाटर बेच के कमाए हैं। सही में? टमाटर कमाने वाला भैया, अभी तो हमारे पास 1 पाव टमाटर लेने के लिए गिराई सोचना पड़ता है हाँ। कि 50 रुपये पाव बोलते थे तो भग जाता था गिराई। अच्छा, हाँ, मतलब कमाई बहुत कम है। बहुत कम है। अच्छा, चलो इनका घर आपको दिखाते हैं। चलिए घर चलें आपके? हाँ जी सर। अच्छा, चलिए दिखाते हैं घर आपको। ये भैया का घर है और इनके अकाउंट में थे करोड़ों रुपए। करोड़ों रुपए अगर किसी के अकाउंट में हो तो क्या ऐसे घर में रहेंगे? इसका जवाब तो जनता ही दे देगी। क्या 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में रहेगा तो आप क्या इस तरह के खपरेल घर में रहेंगे, इस तरह के मिट्टी के घर में रहेंगे? कितने लोग रहते हैं दीदी घर में? 10 लोग। 10 लोग? हाँ, आप ही के परिवार हैं? कौन कौन है परिवार? हमारे परिवार में 4 बच्चा है मेरा, और हम लोग मियाँ बीवी और एक देवर 4 देरानी। हाँ, हाँ, और 6, 2 7, बच्चे हैं 8। उसके। 8 और 2 10। हाँ, कैसे चलते हैं इतने सारे लोग? चलते भाई, अब क्या करेंगे। क्या जैसे काम करते हैं आप? मैं उसकी पत्नी हूँ, सब्जी भी बेचती हूँ उसके साथ में। अच्छा, 1 करोड़ रुपए कभी देखा है आपने? 1 लाख नहीं देखे भैया अभी तक हम लोग। 1 लाख भी नहीं देखा? 50,000 भी एक साथ नहीं देखे हैं। हाँ। हम्म। अगर मान लीजिए वो पैसा आपको पता चलता कि आपके अकाउंट में है तो क्या करते उस पैसे का? हम लोग कुछ नहीं कर पाते भैया, इतना पैसा कहाँ से आगे करके सोचना पड़ जाता है हम लोग को। अभी अभी जब पता चला पुलिस केस हुआ, डर लग रहा है किसी चीज़ का? हाँ भैया, अब इसमें हम लोग फंस न जाए करके बहुत डर है। हम लोग तो सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, हमेशा यही टेंशन रहता है कि क्या करेंगे। अगर कोई आ गया, कोई पुलिस लेके आ गया, कोई कुछ कर कि इतना इतना पैसा भरो, तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग ऐसी झोपड़ी पट्टी में घर में रहते, पानी गिरता तो रह नहीं पाते ऐसे घर में, तो हम लोग उतना उतना क्या करेंगे भैया। यही सोच सोच के हम लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। 25 जुलाई को देख लो और अभी तक देख लो, हम लोग चैन की नींद नहीं सोए अभी तक। बच्चों को लेकर भी डर लगता होगा उनको? बच्चों को लेकर भी डर लगता है और अभी भी ये डर लगता है कि ये सब चीज़ हो रहा है तो बच्चे लोग क्या करेंगे। अगर हम मेरा पति कुछ हो गया, कुछ फंस गया तो हम लोग कैसे करेंगे। मेरे 4 बच्चे को कैसे देखूंगी, क्या करूंगी, ये सब चीज़ टेंशन रहता है। आर्थिक तंगी कितना है आप लोगों को? कितना जूझना पड़ता है चावल, दाल, आटा, गैस सिलेंडर इन सब के लिए?
ये सब चीज़ तो खरीदना ही पड़ता है भैया, वो तो सभी घर में लगता है। आप भी जानते हो कि क्या लगता है, कितना लगता है। तो गैस सिलेंडर तो हम लोग चूल्हा में बनाते हैं, गैस सिलेंडर भी नहीं है हमारे घर में, चूल्हा लकड़ी लेके जलाते हैं। जब पहली बार पता चला कि हमारे खाते में इतना पैसा आ गया है करके, तो उस समय कैसा लगा था आपको कि हम तो अब करोड़पति हो गए, अब तो ऐसे घर में नहीं रहेंगे? नहीं नहीं, हम लोग ऐसे कभी नहीं सोचे भैया। हम लोग को खाली दुख हुआ कि हम लोग कभी इतना पैसा के बारे में कभी सोचे नहीं, और अचानक से हमारे अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से। अगर हम लोग ये अकाउंट खोला ही नहीं है, ये बैंक के बारे में हम लोग को पता ही नहीं है, तो कैसे हम लोग को मतलब करोड़पति बन गए और हमारे बैंक में कैसे आ गया करके, वो बैंक के बारे में हम लोग को पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है, जानकारी च नहीं है। बच्चे अगर डिमांड करते थे खाने के लिए कुछ दुकान से, तो कितना पैसा देते थे उनको? सोचना पड़ता है, 4 बच्चे हैं तो उसको 5 दूं या 2 दूं, ये सोचना पड़ता है। 4 बच्चे हैं तो कैसे दूं, कितना दूं, ऐसे सोचना पड़ता है। इनके जवाब सुन के आपको भी लगता होगा कि जो एक एक रुपए के लिए सोचते हैं, तो वो कहाँ से 1 करोड़ रुपया उनके खाते में आ जाएगा, करोड़ रुपया कैसे उनके खाते में आ जाएगा, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और इस घर को आप बार बार देखिए, खपरेल घर है, इसमें 10 लोग रहते हैं, और 10 लोगों के परिवार में इस प्रकार से जो घटना हुई है कि इनके खाते में आ जाता है करोड़ों रुपया, अचानक से हाईलाइट हो जाते हैं। भैया ये बताओ मुझे कि इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, ये सामने वाला घर भी अपना है? हाँ ये भी है, मगर छोटा भाई लोग को अपना बना रहे हैं। अच्छा, अब ज़्यादा हो जा रहा था इस? हाँ ज़्यादा आने की, उनका भी पारिवारिक बढ़ रहा है, तो मेहमान लोग आते हैं, हाँ। तो रहने के लिए थोड़ा ठिकाना नहीं रहता, हाँ हाँ। तो उनके पास अपना पैसा लोन लेके महिला ग्रुप में जुड़ के ये लोग लोन उठा के अपना घर बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपकी हम पूछ रहे हैं लोगों से कि आपसे पूछ रहे हैं, आपकी पत्नी से हमने पूछा कि 1 करोड़ रुपया अगर सच में आपके खाते में आते और बिना पुलिस को बताए, क्या आप उस पैसे का इस्तेमाल करते? नहीं सर, कभी हम 1 करोड़ आने की आ जाता तो हम सोचते कि ये हमारा पैसा है ही नहीं, हाँ। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम सरकार को के लिए भेज देते कि हमारा गलत से पैसा आया है। हाँ। हमको सरकार जो भी अपना ईमानदारी से देता हम उसमें स्वीकार कर लेते। नहीं, अब घर टूटा फूटा है, नहीं लालच कर नहीं सर, नहीं करते। बच्चों के भविष्य बन जाता, बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। अपना जो मेहनत कर रहे हैं वही बहुत है। हाँ। हाँ। और क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको फंसाने की कोशिश की गई? अब इसमें तो लग रहा है कि बैंक कर्मचारी जैसा बोल रहे हैं कि आप मेरे को पंडरी में आके मेरा आप अकाउंट खुलवाए हो, तो इसमें बैंक वाले लोग तो फंसाने की कोशिश कर ही रहे हैं। ये बैंक कौन सा है, क्या नाम है? उत्कर्ष फाइनेंस बैंक है। अच्छा, कुछ नया बैंक? हाँ हाँ, ये राजभवन के पीछे में। हम कभी उसके बैंक के बारे में जानते नहीं थे, ना कुछ करते थे, ना हमको पता नहीं था कि ये बैंक है। हमको तो स्टेटमेंट आया तब गए, हम पूछते पाछते तक वहाँ गए। अच्छा, मतलब आपका दस्तावेज कोई गलत ढंग से आपका ले लिया होगा और उसके बाद इस्तेमाल किया, ऐसा लग रहा है? हाँ, इसमें याद आ रहा है आपको कि कहीं आपने किसी को दस्तावेज दिया हो? दिया था ना सर। मैं अपना भारत माता चौक में सब्जी लगाता हूँ, वहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो ये लोग को दिया था। सिम के लिए मैं दिया था उसको। अच्छा, सिम के लिए दिए थे? सिम के लिए दिया था सर। फिर क्या हुआ? तो आज आने की 3 तारीख को लोग किए, फिर दूसरा तीसरा दिन और आए, फिर भैया आपका रिचार्ज फ्री है, 6 महीना का रिचार्ज फ्री है और डेटा फ्री चलेगा, ये बोल के मेरे से फिर थम लगवा लिए। वही समय आपका वो पूरा दस्तावेज ओरिजिनल वाला लेके उसी समय से आपके अकाउंट बना दिया। 8 तारीख को अकाउंट। पैसा का मैसेज आता था क्या आपको? नहीं। आपका अकाउंट किस बैंक में है अभी? है अकाउंट? अभी तो है आंध्रा बैंक में है, तो वो भी जनधन है ना, कभी 1 रुपया कभी लिए डाले हैं ना, कभी 1 रुपया हम खुला है। बस खुल के जनधन मोदी सरकार जो दिए हैं वो खुलवा के रख लिए, बस ऐसे ना पैसा बचता ही नहीं है तो कहाँ से उसमें डालेंगे। जो अपना 4 बच्चा पारिवारिक में खर्चा हो जाता है तो 1 रुपया बचता ही नहीं है। आपके ऊपर ये शक किया जा रहा है कि आप सट्टा खेलते हैं और इतना पैसा कमा लिए हैं। नहीं सर, वो गलत है। कभी आज तक हम सट्टा खेले नहीं है, ना कभी कुछ गलत की नहीं। हाँ, दारू पीता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पीता वाला नहीं, पीता हूँ, वो भी कभी काल पीता हूँ दारू, और सट्टा उट्टा का भी ज़िंदगी में नहीं खेला हूँ। बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चे को मेरा बड़ा बच्चा को सोचता था कि पढ़ लिख ले बेटा बोल के सरकारी में भेज रहा था। अभी महावीर स्कूल में भेज रहा हूँ कि उसको मैं क्रिकेट देखता हूँ तो क्रिकेटर बन जाएगा। क्रिकेटर बनाने का सपना था। हाँ, अभी है? अभी है। अच्छा, और घर में क्या क्या है? टीवी, फ्रिज, कूलर, क्या क्या है? टीवी है जो किस्ती में है, अभी भी पैसा छुटा रहे हैं। किस्ती में टीवी भी है, फ्रिज भी है,
जो ठंडा पानी गर्मी के नाम से अपन लोग को यहाँ वो होता है, तो फिर ये सब्जी है। भी रखते होंगे। हाँ सब्जी जी। सोना चांदी कितना है आपके पास? सोना चांदी तो नहीं है। नहीं है। अगर ये पैसा आपके पास होता, सच में मिल जाता, कोई भी गलती से डाल दिया होता तो लेते सोना चांदी? नहीं, अभी सोना चांदी के बारे में इतना हमको शौक नहीं, हम खाली अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। देखिए, मेरा मकसद यही था कि आप लोग को समझाऊं कि किसी के खाते में अचानक से इतने पैसे आ जाते हैं तो उसके पीछे क्या कहानी है, क्यों उसके खाते में इतने सारे पैसे आए, और इनका घर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके जो दस्तावेज हैं, इनके जो आधार कार्ड है, इनके जो दस्तावेज है, उसका गलत दुरुपयोग किया गया होगा। इसमें आपकी भी लापरवाही है कि आपने किसी को बिना बताए। हाँ वही गलती है हमारा, हाँ, जो हम बिना सोचे समझे उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दिए कि सिम हमको मिला, इसके बारे में मालूम नहीं था कि हमको वहाँ आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना नहीं देना पड़ता है बोल के। हमको पहली बार ये चीज़ की जरूरत पड़ा। हाँ गलती कर दी है बस। देखिए, बहुत साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है, और ऐसे ही जो आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं पढ़ा हूँ सर, तीसरी पढ़ा हूँ, माँ बाप लोग ख़त्म हुए तो अब मैं स्थिति ऐसा नहीं था कि मैं आगे पढ़ सकूं, तो छोड़ दिया, फिर ड्यूटी करने लग गया। एक छोटा भाई था, उसको कमा के मेरे को उसको भी बढ़ना करना था, तो एक भाई को तो बड़ा। वैसे इसमें गलती नहीं है, आप जानते ही नहीं थे। हाँ देखिए, जो जानता नहीं है ये तकनीक को, तो उसके साथ तो ऐसे फ्रॉड हो सकते हैं, लेकिन आपको भी ऐसे फ्रॉड से बचना पड़ेगा। ऐसे जो साइबर क्राइम लगातार देश में बढ़ रहा है, तो आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आप भी किसी केस में फंस सकते हैं। रायपुर से बीपी